गाइस, कुछ ही दिनों में मेरी शादी होने वाली है। जल्दी से मुझे बताओ कि मैं उस दिन क्या पहनूं। मैंने बहुत सारी ड्रेस सिलेक्ट की है। चलो एक एक करके देखते हैं। ये है पहली ड्रेस। ये ड्रेस मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड ने गिफ्ट किया था और ये इस मिनी ड्रेस पर बहुत प्यारा लग रहा है। इसके पीछे एक सुंदर बो भी है। साथ में मैंने ये वॉलेट शूज पहने हैं। मुझे तो ये ड्रेस बहुत पसंद आई। चलो अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं। और ये है दूसरी ड्रेस। ये ड्रेस बहुत ही रॉयल और ड्रीमी लग रही है, बिल्कुल किसी परी जैसी। इसके साथ मैंने ये मैचिंग फ्लावर ब्रेसलेट भी पहना है। वैसे इंटरनेट पर ये लुक काफी ट्रेंड कर रहा है। मुझे तो ये ड्रेस बहुत पसंद आई, पर मैं कंफ्यूज हूँ कि उस दिन क्या पहनूं। आप लोग ही सजेस्ट करें। लुक एट दिस। ये तीसरी ड्रेस तो मेरी वेस्ट लाइन को बहुत ही अच्छे से हाईलाइट कर रही है। इसके साथ अगर मैं बाल ऊपर बांध लूं तो ये टियारा और भी चमकेगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, थोड़ी ड्रामा क्वीन वाइब दे रही हो ना? बताओ कैसी लगी। ये है 4 ऑप्शन, पर मुझे लगता है ये ड्रेस मेरे बालों को खराब कर रहा है। रुको, ये ड्रेस इस तरह ज्यादा बेहतर लगेगा। ये काफी सिंपल और डिसेंट लुक है जिसे नॉर्मल दिनों में भी पहना जा सकता है। चलो अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं। वाओ, ये तो काफी कोरियन स्टाइल लग रही है ना? बहुत ही सुंदर और एलिगेंट। इससे मेरा शोल्डर और नेक लाइन बहुत सुंदर लग रहे हैं। अगर इसके साथ हेयर बैंड हटाकर थोड़ा सिंपल रखा जाए तो ये और क्लासी लगेगी। ओह माय गॉड, ये 6 ड्रेस तो बिल्कुल विंटेज प्रिंसेस जैसी है। इसका लेस वर्क और नेक डिजाइन बहुत यूनिक है। अब तो मैं सच में बहुत कंफ्यूज हूँ कि अपनी शादी में कौन सी ड्रेस पहनूं। और ये है हमारी 7 ड्रेस। इसमें बहुत सारा हैवी रिबन वर्क किया गया है। ये मेरी सबसे महंगी ड्रेस में से एक है, पर पता नहीं क्यों मुझे इसमें थोड़ा मोटा लग रहा है। आपको क्या लगता है? और ये रही हमारी आखिरी यानी 8 ड्रेस। इसका घेरा कितना बड़ा और सॉफ्ट पिंक शेड में है। साथ ही इसके बेली पर क्यूट छोटे छोटे पिंक बोस बने हैं जो इस लुक को बहुत क्यूट बना रहे हैं। चलो दोस्तों, मैंने सारी ड्रेस आपको दिखा दी है। अब जल्दी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट करो और मेरी हेल्प करो कि मैं कौन सी ड्रेस अपनी शादी पर पहनूं। बाय बाय। रिया और टीना, तुम दोनों का होमवर्क बिल्कुल सैम कैसे है? मैम, टीना ने ही मेरे होमवर्क को कॉपी किया है। रिया, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? हम रूममेट्स हैं यार। रिया के पास सबूत किया है। बिना किसी सबूत के वो इस तरह टीना पर इल्जाम नहीं लगा सकती। रिया, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने सच में तुम्हारा होमवर्क कॉपी नहीं किया। देखो, टीना तो रो भी रही है। रिया, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो बेवजह टीना पर इल्जाम मत लगाओ। वाह टीना, तू तो कमाल की एक्टिंग करती है। वाह रिया, तुम्हारी ये ईयररिंग तो कमाल की लग रही है। इसे मेरे बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट किया है। मेरे पास भी ऐसी ही सैम ईयररिंग है, अभी तक पहनी नहीं। अच्छा, टीना ने चुपके से मेरी इयररिंग चुरा ली। टीना, क्या तुमने मेरी इयररिंग कहीं देखी है? नहीं तो। वो तुम्हारे कान में। अरे उस दिन तो बोला था मेरे पास भी सैम है, बस आज पहनने का मन किया। रिंकी जूही, रिया की ईयररिंग खो गई है, जल्दी आकर ढूंढने में मदद करो। फिर टीना मेरी इयररिंग ढूंढने का बहाना करती। रिया, क्या तुम 2 मिनट के लिए मेरे साथ कैंटीन चलोगी? हाँ चलो। और तभी टीना मेरी कोल्ड ड्रिंक चुरा लेती है। टीना, तुमने मेरी कोल्ड ड्रिंक कहीं देखी है? नहीं यार। तो ये कब? ये तो मैंने अभी अभी खरीदी है। शायद तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक कैंटीन में ही छूट गई होगी। सच में? चलो मैं तुम्हारे साथ चलकर देख लेती हूँ। अरे छोड़ो, एक कोल्ड ड्रिंक ही तो थी। अरे तुम में से किसी ने मेरा लिक्विड डिटर्जेंट देखा है क्या? नहीं। अरे टीना, ये लिक्विड डिटर्जेंट तो मेरा है। अरे नहीं, ये मेरा है। भूल गई, तुमने पिछली बार मुझसे लिंक मांगा था। हाँ, शायद ऐसा ही था। अगर तुम्हारा खत्म हो गया है तो मेरा इस्तेमाल कर लो। नहीं, रहने दो। टीना कुछ ज्यादा ही अजीबोगरीब हरकत नहीं करने लगी है। नेक्स्ट वीक होमवर्क जमा होगा। ये फाइनल एग्जाम से जुड़ा है, नकल बिल्कुल नहीं चलेगी। रिया, तुम्हारा होमवर्क कहाँ तक पहुँचा? सब हो गया, बस एंडिंग ही बाकी है। लाओ मैं देखती हूँ। और तभी टीना मेरे होमवर्क को चुरा लेती है। रिया, तुम्हारे बहुत से आइडियाज सैम मेरे जैसे हैं। अच्छा, लेकिन इन सब बातों से यह साबित नहीं होता कि टीना ने तुम्हारा होमवर्क कॉपी किया है। सब लोग इंग्लिश के 4th क्वेश्चन को देखो, मैंने उसमें जानबूझकर गलत स्पेलिंग लिखी है। अरे हाँ, यहाँ तो सच में गलत स्पेलिंग है। टीना, तुमने ऐसा क्यों किया? टीना, मेरा डिटर्जेंट वापस करो। मेरी कोल्ड ड्रिंक और इयररिंग भी। टीना, तुम मेरे केबिन में आओ, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों, मैं तुम सबके लिए मिलिट्री ट्रेनिंग यूनिफॉर्म ले आई हूँ। अरे रिया, तुम? अरे माही, तुम? अरे वाह, इतने सालों बाद हम फिर से साथ रहने वाले हैं। मैं बहुत खुश हूँ। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? हाँ, ये मेरी प्राइमरी स्कूल की क्लासमेट है। प्राइमरी स्कूल में हम दोनों दोपहर आराम के वक्त एक साथ सोया करते थे। हाँ, अब कॉलेज में भी हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। तुम्हें पता है, प्राइमरी स्कूल में रिया बिस्तर गिला किया करती थी। अरे रिया, शर्माओ मत, मैं तो मजाक कर रही थी। नया कॉलेज शुरू हुआ है ना, तो बस सबके साथ थोड़ा घुलने मिलने के लिए कह दिया। कोई बात नहीं। अरे टीना, सुना है तुम्हारे पापा इस कॉलेज के प्रोफेसर हैं? अरे वाह टीना, सच में। लाओ मैं तुम्हारा बिस्तर लगा देती हूँ। थैंक यू, पर रहने देती मैं खुद कर लेती। अरे बाप रे, इस दुकान का सामान तो कुछ ज्यादा ही महंगा है। मुझे याद है, जब तुम प्राइमरी स्कूल में थी तब तुम अपनी माँ से रो रो कर फाउंटेन पेन मांग रही थी, पर उन्होंने तुम्हें फिर भी नहीं दिलाया था। क्या? बेचारी का बचपन इतना दुखद भरा था। हाँ, रिया के घर वाले सड़क किनारे एक छोटा सा खाने का ठेला लगाते थे। अरे माही, लेकिन वो सिर्फ बचपन की बात थी।
सॉरी रिया, मैं कुछ ज्यादा ही सीधा बोल देती हूँ। मेरा IQ शायद थोड़ा कम है। कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलो सब हॉटस्पॉट खाने चलते हैं। अरे नहीं, बहुत गर्मी है। हॉटस्पॉट खाने से शरीर में महक आने लगेगी। चलो कुछ हल्का खाते हैं। थैंक यू माही, तुम सच में बहुत ख्याल रखती हो। माही सच में बहुत समझदार थी, लेकिन सिर्फ टीना के लिए। हैप्पी बर्थडे रिया, ये लो तुम्हारे लिए। ओह रिया, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा बर्थडे भूल गई। तुम्हें पता है ना, मैं रिश्ते निभाने में थोड़ी कमजोर हूँ। कोई बात नहीं। अरे टीना, अगले हफ्ते तुम्हारा जन्मदिन है ना, मैं तुम्हारे लिए एडवांस में गिफ्ट लाई हूँ, ये लो। थैंक यू माही, इस परफ्यूम की स्मेल सच में बहुत अच्छी है। सब लोग सुनो, मुझे फैशन डिजाइनिंग में फर्स्ट प्राइज मिला है, इसलिए इस थर्सडे में सबको पार्टी दूंगी। रिया, तुमने पार्टी के लिए थर्सडे का दिन क्यों चुना? फ्राइडे को तो मेरी क्लासेस है। तुम सच में दूसरों का समय खराब करती हो। तो क्या तुम नहीं आओगी? तुम मेरी दोस्त हो, अब आना तो पड़ेगा ही। अरे वाह, क्या इत्तेफाक है। मंडे को मैं भी अपनी बर्थडे पार्टी रख रही हूँ। वाओ, मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार करूंगी। माही मंडे को भी तो क्लासेस होती है ना, तब तुम्हें परेशानी नहीं होगी। अरे यार, इस खुशी के मौके पर माहौल खराब मत करो। रिया, हम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है, इसलिए मैं तुमसे सीधे बोल देती हूँ। पर तुम्हारी यह बातें सुनकर बाकी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। माही, तुम्हें अच्छे से पता है, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे भी अच्छा नहीं लगता। दूसरों के लिए तुम्हारा IQ सही है, सिर्फ मेरे लिए ही कमजोर है। तुम जानबूझकर मेरे साथ भेदभाव करती हो। लगता है इन दोनों की लड़ाई हो गई। रिया, क्या थर्सडे की पार्टी अभी भी होगी? हाँ बिल्कुल होगी। अरे हम दोनों के बीच कोई बात नहीं है। बात है, तुम्हारी क्लासेस है माही, इसलिए तुम्हें मेरी पार्टी में आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी पार्टी में आने का। दोस्तों, क्या आपकी भी कोई ऐसी दोस्त है जो मिलकर गर्दन मारती हो? तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना।